Good afternoon, students. Welcome to class 12. I am Rohit Chaudhary, teaching business studies. Today's topic is importance of coordination. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। उसके हमने नेचर देखा था कोऑर्डिनेशन का। तो कोऑर्डिनेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन हमने देखा था लास्ट वीडियो में, अरेंजमेंट ऑफ डिसिमिलर एक्टिविटीज और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट्स। इसको ही अपन आगे लेके चलते, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ इन साइज। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जैसे कोई भी आपकी पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी, समझो बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपने अच्छा काम किया, आपकी सेल्स बढ़ती गई, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई, धीरे 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 क्या हो गई, एक्सपांड होना शुरू हो गई, ठीक है। थोड़ी सी एक्सपांड हुई, ठीक है। तो पहले लोग कम थे, फिर लोग ज्यादा होने लग गए, ठीक है। और आपने अच्छा काम किया, उसके बाद और ज्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी और एक्सपांड होना शुरू हो गई, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वेयर नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग, then that time working is very difficult. Working is very difficult means like an example in MNC's firm, जैसे MNC's कंपनी की मैं बात करता हूँ, तो जैसे गूगल की बात करो, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज से जो वर्किंग पर्सन्स होते आते हैं, ठीक है। अब कोई इंडिया से आया है, ठीक है, कोई नेपाल से है, ठीक है, कोई यूरोप से है। वो लोग क्या करते हैं, उनका जो हैबिट्स होती है, वर्किंग कल्चर होता है, डिफरेंट होता है। तो जस्ट हार्मनी बिटवीन देम, हार्मनी मीन्स तालमेल, जो कि उनके जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट्स मीन्स कि जैसे आप इंडियन कल्चर को बिलोंग करते हो, ठीक है। जब आप जॉब करने जाओगे, आप वेस्टर्न कल्चर में जॉब करने जाओगे, तो कहीं ना कहीं थॉट्स में कहीं ना कहीं चेंज आता है, कहीं ना कहीं आपके एटीट्यूड्स में चेंज आता है। तो इस चेंज के बीच में क्या होता है, हम कोऑर्डिनेशन लैक कर जाते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग हार्मनी, हार्मनी मीन्स तालमेल बिठाना, मैनेजमेंट हैज टू इंटीग्रेट, जो मैनेजमेंट होता है, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप लेवल्स में जो लोग आते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो क्या बोलते हैं कि आपको आपके इंटीग्रेट करना है गोल्स, किसके, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, थ्रू कोऑर्डिनेशन। तो ये होता है ग्रोथ इन साइज। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है, तो क्या होता है, आपके डिपार्टमेंट्स बढ़ते जाते हैं, आपका डाइवर्सिफिकेशन होता है, एरियाज बढ़ते जाते हैं, सेक्शंस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब क्या होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन हर डिपार्टमेंट को अपने आप को बेस्ट प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ईच डिपार्टमेंट ट्राइज टू परफॉर्म इट्स मिशन इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स। हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेरे को दूसरों से अच्छा करना है। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सबको साथ में लेके चलना होता है। अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन वाला अपने सिर्फ प्रोडक्शन टारगेट से मतलब रखे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। मार्केटिंग वाला बोले सिर्फ मैं बेचने पे ध्यान रखूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं क्वालिटी से, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। फाइनेंस वाला बोले हमने फाइनेंस दे दिया, हमारा काम था, हमने दे दिया, नो। देन दैट टाइम कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज ऑफ दीज डिविजन। देन मैनेजमेंट क्या करता है, उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को एक तरह से कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है, सो दैट दे प्रोसीड यूनिफॉर्मली इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको भूले नहीं। तो सारे डिपार्टमेंट्स को हमको क्या होता है, साथ में लेके चलना पड़ता है, और जस्ट वी नीड टू कोऑर्डिनेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। मार्केटिंग, फाइनेंस वाला मार्केटिंग से बात करेगा, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन से बात करेगा, अगर कोई एक और डिपार्टमेंट है परचेस वाला, परचेस, प्रोडक्शन वाला परचेस से बात करेगा, एक्सेट्रा। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है, तब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एरियाज, जहां पे हमको स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशलिस्ट मीन्स कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट है उस सब्जेक्ट में या उस वर्किंग में वो बेस्ट बोला जाता है, ठीक है। देन दैट टाइम स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू एलिट। उनको ऐसा लगता है कि हम ही बेस्ट है, हमसे इस सब्जेक्ट में या इस एरिया में कोई हमसे ज्यादा जानता नहीं है। देन दैट टाइम
दे डू नॉट टेक एनी एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर्स। इस केस में क्या होते हैं, ना तो किसी से एडवाइस लेते और सजेशंस लेते। अब समझो क्या होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो, उनके अपने 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 डिपार्टमेंट्स के, अपने अपने सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कभी कभी लैग करता है। तो जैसे मैंने बोला, एक कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, दूसरा कोई एक्सपर्ट है, तीसरा कोई एक्सपर्ट है, ठीक है। अगर सब लोग अपने एरिया के अंदर सिर्फ एक्सपर्टनेस या अपने आप को प्रूव करने में लग जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज इज अ एरिया ऑफ, और हम वहां पे क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्प्यूट्स होते हैं एक्सपर्ट्स के बीच में, स्पेशलिस्ट के बीच में। तो उस केस में भी क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिकंसील द डिफरेंसेस इन द अप्रोच। तो उस केस में कोऑर्डिनेशन बहुत हेल्प करता है। रिकंसील का मीनिंग ये होता है कि जब दो आइडियाज को एक तरह से क्या करना, मैच करना। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग बोल रहे हो, मैं अपने एरिया में बेस्ट हूं, अपने सब्जेक्ट में बेस्ट हूं, आप आपके सब्जेक्ट में बेस्ट है, बट वी हैव टू रिकंसील ईच अदर। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन। दिस एंड्स द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। और आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन डिटेल। हम आगे बात करेंगे कुछ वीडियोज में, नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।